नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे अंकों के बारे में। आपकी जन्म की तारीख आपके बारे में क्या बताती है, आपकी क्या खूबियां हैं, आपकी क्या कमजोरियां हैं और किस तरह से आप अपने जन्म की तारीख के अनुसार अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हैं किसी एक खास नंबर के प्रयोग से। आपकी जन्म की तारीख आपके बारे में क्या बताती है और अपने भाग्य को चमकाने के लिए आप किसी एक खास नंबर का प्रयोग कैसे करेंगे, इस विषय पर आज बात करेंगे। बात करेंगे आने वाले सप्ताह की। आने वाले सप्ताह में आपका राशिफल कैसा रहने वाला है, आने वाले सप्ताह में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इन विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले सप्ताह के मंत्र के साथ। सप्ताह का मंत्र है ओम जूं सह माम पालय पालय। ओम जूं सह माम पालय पालय। इस मंत्र को अमृत मृत्युंजय का मंत्र कहा जाता है। अगर स्वास्थ्य की गंभीर समस्या आपको हो गई हो और स्वास्थ्य की गंभीर समस्या से आपको छुटकारा ना मिल पा रहा हो, कोई ना कोई सेहत की समस्या आपके साथ लगातार लगी हुई हो, तो ऐसी स्थिति में इस मंत्र को सुबह और शाम दोनों समय 108 बार आपको जप करना चाहिए। भगवान शिव का स्मरण करके रुद्राक्ष की माला से अगर इस मंत्र को सुबह शाम दोनों समय तक जपेंगे तो गंभीर से गंभीर स्वास्थ्य की समस्याओं में आपके सुधार होगा। हम आज आपको बताने वाले हैं आपकी जन्म की तारीख के हिसाब से आपके जीवन की विशेष बातें। एक ऐसे अंक के बारे में बताने वाले हैं जिस अंक का प्रयोग करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बात सबसे पहले करेंगे नंबर 1 की, यानी अंक 1 की। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 1 तारीख हो, 10 तारीख हो, 19 तारीख हो या 28 तारीख हो, तो आपका नंबर है 1 नंबर 1। ये जो नंबर 1 का अंक है, ये अंक निर्माण और शुरुआत का अंक होता है। यहीं से जिंदगी में सारी चीजें शुरू होती हैं। इस अंक का जो स्वामी है वो सूर्य है। इसलिए अंक 1 वालों के पास सूर्य जैसी तेजस्विता पाई जाती है, ऊर्जा बहुत होती है, एनर्जी बहुत होती है और जीवन में इनको नाम और यश आसानी के साथ मिल जाता है। 1 अंक के साथ जो सबसे प्रमुख बात है वो है लीडरशिप, नेतृत्व का गुण। अगर 1 अंक आपका है और आपके ऊपर सूर्य का पॉजिटिव प्रभाव है तो आपके अंदर लीडरशिप के गुण जरूर होंगे, आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता अवश्य होगी। 1 अंक वालों के लिए 1, 4 और 7 अंक वाले अच्छे मित्र होते हैं। वैसे तो 5 और 3 वाले भी होते हैं, लेकिन 1, 4 और 7 अंक वाले इनके अच्छे मित्र दिखाई देते हैं। 1 अंक का जो अपोजिट नंबर है वो है 8। तो 1 अंक वालों को सामान्यतः जीवन में 8 अंक से दूर रहना चाहिए। जिस मकान का टोटल 8 होता हो, जिस तारीख का अंक 8 होता हो, ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। लाल रंग इनके लिए सबसे ज्यादा शुभ होता है। लाल रंग का प्रयोग इनको फायदा सामान्यतः पहुंचाता है और इनको काले रंग से परहेज करना चाहिए। काला रंग सामान्यतः इनके लिए अच्छा नहीं होता। अगर आपका नंबर 1 है तो सफलता के लिए
एक पीले कागज पर लाल स्याही से या लाल स्केच से, लाल पेन से एक नंबर लिख करके अपने पास में रखिए, अपने पर्स में, अपने टेबल पर, अपने दराज में। एक अंक की शक्ति आपकी बढ़ेगी, और अगर इस शक्ति ये बढ़ेगी, अगर ये अंक ताकतवर होगा, तो जीवन में सफलता की संभावनाएं ज्यादा होंगी। बात करते हैं अंक 2 की। किनका होता है नंबर 2? अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ हो, तो आपका जो रूलिंग नंबर है, आपका जो मुख्य अंक है, वो अंक है 2। 2 नंबर जो है, ये संबंधों का और रिश्तों का अंक है। 2 वाले अक्सर रिश्ते बड़ी गहराई से निभाते हैं, और इसीलिए अक्सर रिश्तों के मामले में बेवकूफ भी बनते हैं, लेकिन फिर भी ये संबंध और रिश्तों को ईमानदारी से निभाते हैं। इस अंक का जो स्वामी ग्रह है, वो है चंद्रमा, यानी मून। कोमलता, सौंदर्य, कला और प्रसिद्धि इस अंक में पाई जाती है। यानी 2 अंक वाले स्वभावतः कोमल होते हैं, दिखने में गुड लुकिंग होते हैं, सौंदर्य पे ध्यान देते हैं, आर्ट की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ झुकाव होता है, और सामान्यतः प्रसिद्ध होते हैं, पॉपुलर होते हैं। इनके लिए 2, 5 और 6 का अंक सामान्यतः शुभ होता है, और 2 अंक वालों को 7 अंक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि 7 अंक की वजह से इनको जीवन में भावनात्मक समस्याएं, इमोशनल प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। सफेद रंग 2 अंक वालों के लिए सर्वाधिक शुभ होता है। 2 अंक वाले अगर अपने जीवन में उतार चढ़ाव से बचना चाहते हैं, तो इन्हें नीले रंग से दूर रहना चाहिए। ब्लू कलर वैसे तो आपके लिए ठीक है, लेकिन ये आपके जीवन में उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है। सफलता प्राप्त करने के लिए 2 नंबर वाले क्या करें? एक सफेद कागज पर हरे रंग से, हरी स्याही से, ग्रीन इंक से 22 नंबर लिख करके अपने पास रखें। इनको निश्चित रूप से लाभ होगा। बाकी बचे हुए अंकों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अब आ जाते हैं आपके साप्ताहिक राशिफल पर, और जानते हैं 21 नवंबर से 27 नवंबर वाले सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है। बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, सप्ताह की शुरुआत आपकी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। धन की स्थिति, करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहने वाली है, और इस सप्ताह में सेहत के मामले में आप बेहतर महसूस करेंगे। स्वास्थ्य आपका पहले दिनों की तुलना में इस सप्ताह में अच्छा होता जाएगा। इस सप्ताह मनोरंजन में, इंटरटेनमेंट में और आनंद के कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना आपके लिए बनती है। इस सप्ताह गाड़ी चलाने में बहुत सावधानी रखिएगा। चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। इस सप्ताह में जब भी ड्राइविंग करेंगे या वाहन से कहीं घूमने जाएंगे, थोड़ी सावधानी रखेंगे, ताकि वाहन दुर्घटना का सामना ना करना पड़े। इस सप्ताह में मंगलवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में आप मंगलवार के दिन करें, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में काम का प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। परिवार का बोझ भी एक तरफ दिख रहा है,
और एक तरफ आपके करियर का, आपके प्रोफेशन का बोझ भी आपके ऊपर सप्ताह की शुरुआत में दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह में आपको बहुत सारी चीजों को संभालना पड़ेगा। इस सप्ताह बहुत सारी चीजों को बेहतर करना पड़ेगा। हालांकि देखिए, राहत की बात यह है कि आप काम में लगे रहेंगे और धन का, पैसे का निरंतर आगमन होता रहेगा, निरंतर आपके पास पैसा आता रहेगा। इस सप्ताह में किसी छोटी मनोरंजक यात्रा पर आप जा सकते हैं। किसी छोटी मनोरंजक यात्रा पर जाने के योग इस सप्ताह में आपके लिए बन रहे हैं। ध्यान कहां रखना है? इस सप्ताह स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा, खासतौर से सर्दी, जुखाम, कान, नाक और गला, इन चीजों पर अगर ध्यान बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन करें तो कामों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा तनाव दिख रहा है। पारिवारिक समस्याओं की वजह से सप्ताह की शुरुआत में पहले 2 दिन तक, यानी सोमवार और मंगलवार तक थोड़ी सी मुश्किलें आपको परेशान कर सकती हैं। हालांकि देखिए, धन की स्थिति और करियर की स्थिति आपकी कुल मिला जुलाकर इस सप्ताह में ठीक रहने वाली है। रुके हुए तमाम काम इस सप्ताह में आपके पूरे होंगे। हालांकि आपकी दौड़ भाग बहुत ज्यादा रहेगी, दौड़ भाग काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी, फिर भी आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। जहां तक हो सके लिखा पढ़ी के काम में सावधानी रखिएगा। कोई पेपर साइन करना है, कोई एग्रीमेंट करना है, कोई चेक साइन करके देना है, लिखा पढ़ी के कामों में इस सप्ताह में सावधानी बनाए रखिएगा। इस सप्ताह बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप बृहस्पतिवार के दिन करें तो उन कामों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बाकी बची हुई राशियों के साप्ताहिक राशिफल पर आएंगे, लेकिन फिलहाल बात अंकों की हो रही है आज, और हमने आपको 1 अंक और 2 अंक के बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं अंक 3 की, नंबर 3। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख हो तो आपका जो मुख्य अंक है, जो मुख्य नंबर है, वो है 3। 3 का नंबर ज्ञान का, विद्या का और बुद्धि का अंक है। 3 नंबर मतलब ज्ञान, विद्या और बुद्धि। इस अंक का स्वामी है बृहस्पति। 3 नंबर के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं और 3 नंबर वाले बड़े अच्छे ज्ञानी होते हैं, लिखते अच्छा हैं, बोलते अच्छा हैं। हर तरह के ज्ञान और वाणी की क्षमता इस नंबर के अंदर पाई जाती है। 3 अंक वालों के लिए 2 के अंक वाले और 5 के अंक वाले विशेष शुभ होते हैं, लेकिन 3 वालों को 9 अंक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि 3 का मतलब ज्ञान और 9 का मतलब ताकत, दोनों का मेलजोल आमतौर पे नहीं हो पाता। इसलिए अगर 3 वाले 9 से मिलते हैं सफलता तो पाएंगे, क्योंकि 3 का मल्टीप्लिकेशन है 9, लेकिन तालमेल बैठाने में दिक्कत जरूर होगी। 3 अंक वालों के लिए पीला रंग सर्वाधिक शुभ होता है। पीले रंग का प्रभाव इनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन 3 अंक वाले हमेशा डाइजेशन के मामले में परेशान रहते हैं। इसलिए 3 अंक वालों को भूरे रंग से, ब्राउन कलर से परहेज करना चाहिए। अगर आपका अंक 3 है
तो पीले कागज पर लाल स्याही से रेड इंक से 333 333 ये लिख करके अगर आप अपने पास रखें तो इस अंक की शक्ति बढ़ेगी। आपकी विद्या में, आपकी बुद्धि में बाधाएं दूर होंगी और आपके स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होगा। बात करते हैं नंबर 4 की, अंक 4। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 4 तारीख है, 13 तारीख है, 22 तारीख है या 31 तारीख है, तो आपका जो रूलिंग नंबर है, आपका जो केंद्रीय नंबर है, वो है 4। 4 नंबर के बारे में जानिए कि 4 अंक परिवर्तन का अंक है, उतार चढ़ाव का अंक है और विस्फोट का अंक है। 4 नंबर का मतलब जीवन में जो अचानक मिल जाए 4 नंबर, जो अचानक चला जाए 4 नंबर। तो ये अंक परिवर्तन, उतार चढ़ाव और विस्फोट से संबंध रखता है। इस अंक को सूर्य का निगेटिव अंक भी कहते हैं कि 1 नंबर का अपोजिट नंबर है, या कहीं कहीं पर इसको राहु का नंबर भी, या पाश्चात्य ज्योतिष में, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसको हर्षल का नंबर मानते हैं। हर तरह की रहस्यमयी शक्ति, हर तरह की ऑकल्ट पावर, जादू, तंत्र, मंत्र, साधना, सिद्धियां इस अंक के अंदर पाई जाती हैं। 4 अंक वालों के लिए 1 वाले, 2 वाले और 6 नंबर वाले लोग और ये नंबर 1, 2 और 6 इनके लिए हमेशा शुभ होते हैं। वैसे तो 4 नंबर वालों के जीवन में आप देखेंगे कि इनका जुड़ाव 8 नंबर वालों से बहुत हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन सामान्यतः इन्हें 8 अंक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि 8 नंबर का ज्यादा इस्तेमाल करने से इनके जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। अगर ये ब्राइट ब्लू कलर इस्तेमाल करें, चमकदार नीला रंग इस्तेमाल करें, तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। लाल या इससे जुड़ा हुआ जो शेड है वो इनके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। सफलता के लिए एक स्काई ब्लू कलर का कागज ले लें, आसमानी रंग का, हल्के नीले रंग का एक पेपर ले लें और उस पर ब्लू कलर से 13 लिखें, 13 लिखें। लाइट ब्लू कलर के कागज पर डार्क ब्लू इंक से, स्केच से या पेन से 13 लिखें, 13 लिखें और इस कागज को अपने पास में रखें। आप जीवन के उतार चढ़ावों से बचे रहेंगे और बेवजह की मानसिक चिंताएं आपको परेशान नहीं करेंगी। बात करेंगे अंक 5 की, लेकिन उसके पहले वक्त साप्ताहिक राशिफल का है। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा वो हमने आपको बता दिया। अब बताते हैं कर्क राशि के लोगों का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। बेवजह के परिवार में विवाद हो सकते हैं और बेवजह का तनाव आपको परेशान कर सकता है। यह संभावना आपके लिए इस सप्ताह में दिख रही है। हालांकि यह मामला केवल शुरुआती है। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, धन और करियर की स्थिति आपके लिए बेहतर होती चली जाएगी और रुके हुए काम भी आपके धीरे धीरे बनेंगे। यह संभावना आपके लिए दिख रही है। इस सप्ताह करियर के मामले में आपको विशेष फायदा हो सकता है। इस सप्ताह करियर के मामले में आप विशेष सफलता पा सकते हैं। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप शनिवार के दिन करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी।
सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए उत्तम दिखाई दे रही है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको सफलता मिलती चली जाएगी। करियर और स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होता जाएगा। करियर बेहतर होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, जिंदगी थोड़ी सी रास्ते पे आएगी। धन का आगमन तो होगा, पैसे आपके पास निरंतर आएंगे, लेकिन आपके खर्चे भी इस सप्ताह में बढ़े रहेंगे। परिवार में कोई मंगल या कोई शुभ कार्य होने का योग इस सप्ताह में दिख रहा है। कुल मिला जुलाकर यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। सप्ताह के अंतिम दिनों में वाहन सावधानी से चलाइएगा। सप्ताह के अंतिम दिनों में शनिवार रविवार को दुर्घटना हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप बुधवार के दिन करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। सप्ताह शुरू होगा और पैसे का फायदा आपको होता चला जाएगा। करियर में थोड़ा परिवर्तन और सुधार होता हुआ इस समय आपके लिए दिख रहा है। करियर में थोड़ा बदलाव हो सकता है, थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है इस सप्ताह में, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम का बोझ आपके ऊपर ज्यादा रहेगा, काम का प्रेशर आपके ऊपर बना रहेगा। अगर संपत्ति खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, संपत्ति संबंधी कोई काम करना चाहते हैं, तो संपत्ति संबंधी लाभ होने के उत्तम योग आपके लिए बन रहे हैं। सप्ताह के अंत में बेवजह स्वास्थ्य में दिक्कत ना हो, बेवजह के विवाद ना हो परिवार में, इसका थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। शुक्रवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर इस सप्ताह में आप शुक्रवार के दिन करते हैं, आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। हमने आपको अंक 1, 2, 3 और 4 के बारे में बता दिया है। अब बारी है अंक 5 की, नंबर 5। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 5 तारीख हो, 14 तारीख हो या 23 तारीख हो, तो जो आपका मूलांक है, जो आपका कंट्रोलिंग नंबर है, जो आपका मुख्य अंक है, वो है नंबर 5, अंक 5। गजब की बुद्धि, गजब की वाणी और आर्थिक स्थिति इस अंक के पास होती है। इनके पास बुद्धि बहुत अच्छी है, इनकी वाणी बहुत अच्छी है और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी है। अंक 5 को बुध का अंक कहा जाता है, मरकरी का नंबर कहते हैं। हर तरह की जो बौद्धिक क्षमता है, हर तरह का जो ब्रेन है, चीजों को समझना है, जानना है, लिखना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है, वो 5 अंक वालों के पास पाया जाता है। इनके लिए 1, 3 और 6 के जो नंबर हैं, वो सामान्यतः शुभ माने जाते हैं। इन्हें 9 के अंक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि 9 का अंक अगर आप जीवन में ज्यादा इस्तेमाल करेंगे या 9 के अंक से ज्यादा जुड़ेंगे, तो जीवन में दुर्घटना की संभावनाएं आपके लिए बन सकती हैं। हरा रंग आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। हरे रंग का आप जितना प्रयोग करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और जहां तक संभव हो, काले रंग से इस समय परहेज करना चाहिए। आपको सामान्यतः जीवन में भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सफलता मिले, बुद्धि सही चले, ब्रेन सही रास्ते पे काम करे, तो एक हरे कागज पे काले स्केच पेन से, ब्लैक स्केच पेन से 505 लिख करके अपने पास रख लीजिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा।
अब बात करते हैं उस नंबर की जिसको अंक ज्योतिष में सामान्यतः सबसे ज्यादा भाग्यवान माना जाता है, और वो नंबर है 6। अगर आपकी जन्म की तारीख 6 तारीख हो किसी महीने की, 15 तारीख हो या 24 तारीख हो, तो आपका मुख्य अंक है 6। क्या खास बातें हैं? अद्भुत सौंदर्य, ग्लैमर और पॉम्प एंड शो, चकाचौंध इस अंक में भरा रहता है। यह अंक शुक्र से संबंध रखता है, वेनस का अंक है। और 6 नंबर वाले बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं, अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। उनका ड्रेस, उनके बोलने का तरीका, उनका प्रेजेंटेशन सामान्यतः 6 अंक वालों का बहुत अच्छा होता है। 6 अंक वाले फिल्म में, चिकित्सा में, मीडिया में, शिक्षा और कला के क्षेत्र में ज्यादा सफल होते हैं। 6 अंक वालों के लिए 2, 3 और 4 के जो अंक होते हैं वो सामान्यतः इनके लिए शुभ देखे गए हैं। इन्हें 8 का नंबर लाभ नहीं देता, तो जिस फ्लैट का नंबर 8 है, जिस मकान का टोटल नंबर 8 है, ऐसे फ्लैट या मकान में रहने से बचिए। 8 तारीख से भी और इसके टोटल से भी परहेज करिए। चमकदार सफेद रंग, ब्राइट वाइट कलर इनको बहुत सूट करता है, उसका इन्हें प्रयोग करना चाहिए। और जहां तक संभव हो ब्राउन कलर से, भूरे रंग के चीजों से परहेज करने से बचिएगा। अगर आप सफलता चाहते हैं तो एक सफेद कागज पर पिंक इंक से, गुलाबी स्याही से या गुलाबी इंक से एक सफेद कागज पर 24 लिख करके अपने पास रखें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो बाकी अंकों पर भी अभी चर्चा बाकी है, लेकिन आज आते हैं साप्ताहिक राशिफल पर। और अब बात करते हैं तुला राशि के लोगों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। तुला राशि, स्वास्थ्य की शुरुआत में ही स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सप्ताह की शुरुआत में सेहत आपकी बिगड़ सकती है, इसका ध्यान बनाए रखना जरूरी है। हालांकि यह मामला लंबा नहीं है, स्थितियां आपकी तुरंत बेहतर हो जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 दिन की बात दिखाई देती है। इस सप्ताह दौड़ भाग और मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। यह सप्ताह आराम वाला बिल्कुल भी नहीं है। करियर और धन की स्थिति आपके लिए इस सप्ताह में बेहतर दिखाई दे रही है। तो करियर का कोई भी मामला या धन का कोई भी मामला आपको परेशान नहीं करेगा। संतान पक्ष पर इस समय विशेष ध्यान देना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि संतान का मामला गड़बड़ हो रहा है। संतान के व्यवहार में, स्वभाव में, शिक्षा में इस समय दिक्कतें चल रही हैं, इसलिए संतान पक्ष पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। शनिवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में बहुत अच्छा होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप शनिवार के दिन करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपको करियर में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। नौकरी या कारोबार जो भी आप करते होंगे, उसमें जो आपके काम रुके हुए हैं वो काम पूरे होंगे। परिवार का सहयोग बना रहेगा, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। परिवार का सहयोग और धन की स्थिति का ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंध और वैवाहिक मामलों में तेजी आ सकती है। अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। लेकिन कहना यह है कि अभी भी, वैसे तो आप पहले की तुलना में ठीक हैं, लेकिन अभी भी इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप बृहस्पतिवार के दिन करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धनु राशि,
सप्ताह की शुरुआत आपके लिए काफी अच्छी दिखाई दे रही है। खासतौर से करियर के मामले में यह सप्ताह बहुत अच्छा है। आपके तमाम रुके हुए काम इस सप्ताह में पूरे होंगे और कोई शुभ सूचना भी इस सप्ताह में आपको प्राप्त होगी। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी और करियर में आपको लाभ होगा। करियर में आपका सम्मान बढ़ेगा। इस समय जो आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, जो आपके पारिवारिक दायित्व हैं, उन पर ठीक से ध्यान बनाए रखिएगा। सप्ताह के अंत में कोई लाभदायक यात्रा हो सकती है। यात्रा से आपको फायदा मिल सकता है। केवल पारिवारिक मामलों का ध्यान धनु राशि वालों को इस समय में बनाए रखना होगा। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप शनिवार के दिन करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हमने आपको अंक 1 से अंक 6 के बारे में बता दिया है। अब बात करेंगे अंक 7 की, यानी नंबर 7 की। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख हो तो क्या खास बातें हैं? 7 का जो अंक है यह आध्यात्मिक नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है, ज्ञान का, धर्म का, अध्यात्म का नंबर है। हालांकि इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होता है। ये केतु का अंक है और कहीं कहीं पर इसको निगेटिव शुक्र भी कहते हैं या शुक्र का नकारात्मक नंबर भी कहा जाता है। ये जो 7 अंक वाले हैं, इनके पास इंट्यूशन अच्छा होता है, अंतर्ज्ञान अच्छा होता है, अच्छा लिख सकते हैं, लिखने पढ़ने का काम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। 7 अंक वालों के लिए अंक 4, 5 और 8 इनके लिए शुभ रहता है। इस अंकों से इन्हें फायदा होता है। इन्हें 1 अंक से बचना चाहिए क्योंकि 1 वाले भी ईगोइस्टिक होते हैं और 7 वाले भी ईगोइस्टिक होते हैं। इसलिए अक्सर ईगो क्लैश करती है, यह संभावना बनती है। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो सफेद कागज पर, ग्रीन पेपर, व्हाइट पेपर पर ग्रीन इंक से, हरी स्याही से या हरे पेन से 77 लिख करके, 77 लिख करके अपने पास रखें, आपको लाभ होगा। बात करते हैं अंक 8 की, यानी नंबर 8 की। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 8 तारीख हो, 17 तारीख हो या 26 तारीख हो तो आपका जो मुख्य अंक है वो है 8 का अंक। 8 का जो नंबर होता है ये जीवन में संघर्ष दिखाता है, मेहनत दिखाता है और व्यक्ति को जीवन में चीजें धीमी गति से धीरे धीरे मिलती हैं। 8 का अंक शनि का अंक है और सामान्यतः 8 अंक वालों को जीवन में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। अक्सर चाहते कुछ और हैं, होता कुछ और है। बनना चाहते हैं डॉक्टर, बन जाते हैं एक्टर। 8 अंक वाले कानून के क्षेत्र में, पत्रकारिता में, राजनीति में और फैक्ट्री इंडस्ट्री के क्षेत्र में सफल होते हैं। 8 अंक वालों के लिए ब्राइट ब्लू कलर, चमकदार नीला रंग और गुलाबी रंग इनके लिए हमेशा शुभ होता है। 8 अंक वालों के लिए 2, 6 और 7 के जो अंक हैं ये हमेशा शुभ परिणाम इनको प्रदान करते हैं। 8 अंक वालों को सबसे ज्यादा बचना चाहिए 8 अंक से खुद, क्योंकि 8 के लिए 8 से ज्यादा बुरा कोई नंबर नहीं होता। 4 भी आपके लिए निगेटिव है, हालांकि 8 वालों का आकर्षण 4 की तरफ होता है, इसलिए 4 वाले इनके जीवन में आ जाते हैं, लेकिन 8 वालों को सामान्यतः 8 अंक से दूर रहना चाहिए।
सफलता के लिए एक ब्लू पेपर पे, नीले कागज पे, लाइट ब्लू पेपर पे, हल्के नीले कागज पे, डार्क ब्लू से गाढ़े नीले स्याही से 62 यानी 62 लिख करके अपने पास रखिए, आपको लाभ होगा। बाकी रह गया है नंबर 9, अंक 9। अंक 9 के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल साप्ताहिक राशिफल पर आ जाते हैं और जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, सेहत की मुश्किलें कम होंगी। करियर और पारिवारिक जीवन भी आपका धीरे धीरे बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की स्थितियां इस सप्ताह में आपकी बहुत अच्छी हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। इस सप्ताह में पढ़ाई के मामले में, कंपटीशन के मामले में, तैयारी के मामले में आप व्यस्त रहेंगे, ऐसा लग रहा है। ध्यान कहां देंगे? सप्ताह के अंत में शनिवार और रविवार को वाहन चलाने के मामले में सावधानी रखिएगा, क्योंकि बेवजह की दुर्घटना सप्ताह के अंत में हो सकती है। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हालांकि आप स्थितियों को संभाल लेंगे, अगर थोड़ा तनाव होगा या सेहत में दिक्कत होगी तो आप चीजों को मैनेज कर लेंगे, ऐसा लग रहा है। शिक्षा, प्रतियोगिता और रोजगार के कार्यों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। धन और संपत्ति संबंधी काम आपके इस सप्ताह में आसानी से निपट जाएंगे। इस सप्ताह पारिवारिक कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे। परिवार में कोई शुभ कार्य है, कोई मंगल कार्य है, किसी का विवाह है, किसी का बर्थडे है, उसमें आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, ऐसा लग रहा है। कुंभ वाले थोड़ा सा ध्यान अपने खान पान और अगर अपने स्वास्थ्य का रखें तो बाकी मामलों में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शनिवार के दिन करें, आपको लाभ जरूर होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में करियर संबंधी कोई बड़ा निर्णय आप लेने वाले हैं। स्थान परिवर्तन होगा या कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, इस तरह की संभावना बन रही है। करियर में भी इस सप्ताह में कोई छोटा मोटा बदलाव हो सकता है, हालांकि यह बदलाव आपके लिए बेहतर होगा। मीन वालों को इस समय इमोशनल प्रॉब्लम्स, भावनात्मक समस्याएं परेशान कर रही हैं, उस पर थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। और इस सप्ताह में तनाव की वजह से सेहत बिगड़ न जाए, उसका भी ध्यान रखिएगा। आकस्मिक स्वास्थ्य की समस्याओं से बचिएगा। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप शनिवार के दिन निपटाते हैं, काम आपके जरूर बन जाएंगे। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से पीयूष जी हैं, उनसे बात करते हैं। पीयूष जी बताइए। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम पीयूष है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 जून 1985। समय बताइए। समय है सुबह 9:10 का। कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म हुआ है आगरा, यूपी। पूछिए पीयूष भाई, क्या प्रश्न है? जीवन में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, कब तक चलती रहेंगी? देखो पीयूष, ज्यादा मुश्किलें नहीं हैं। वैसे शनि की 7.5 जो उतर रही है वो 18 जनवरी 2023 को उतर जाएगी। शनि की 7.5 उतरने के बाद से आपकी स्थितियों में सुधार हो जाएगा। आपका बेहतर समय आने वाला है, जीवन का संघर्ष कम होने वाला है। देखिए पीयूष जी, एक उपाय करिए। रोज सुबह और रोज शाम शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे
सरसों के तेल का दीपक जलाइए। आपके जीवन का तनाव कम होगा, जीवन का संघर्ष बेहतर हो जाएगा। अब बात करते हैं आखिरी नंबर की। आखिरी अंक जो है सिंगल डिजिट में, वो है 9 नंबर। अंका नाम अंतः, जहां पर नंबर समाप्त होते हैं वो 9 है और जहां पर नंबर शुरू होते हैं वो 1 है। और इन सब नंबरों के साथ एक नंबर है मैजिकल नंबर, जिसको कहते हैं 0। 0 पर कभी बात करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे जानिए कि अगर हम डिजिट्स की बात करें तो अंक 9 जो है वो अंतिम अंक माना जाता है। अगर आपकी जन्म तारीख किसी महीने की 9 तारीख है, 18 तारीख है या 27 तारीख है, तो आपका जो मुख्य अंक है, आपका जो गवर्निंग नंबर है, वो नंबर है 9। ये जो 9 का नंबर है, ये बहुत एनर्जी पैदा करता है, ऊर्जा, शक्ति, साहस और उपद्रव का नंबर है। इस अंक का स्वामी होता है मंगल और आमतौर पर 9 अंक वाले सेना में, टेक्नोलॉजी में, दौड़ भाग वाले काम में और एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में सफल होते हैं। अन्य क्षेत्रों में भी अगर ये चले जाएं, किसी भी फील्ड में जाएंगे, वहां पर लीड करेंगे। एक नंबर के बाद अगर किसी दूसरे नंबर के पास नेतृत्व की क्षमता है तो वो नंबर है 9। अन्य क्षेत्रों में जाने पर भी अपनी ताकत बनाए रखते हैं। 9 नंबर वालों के लिए लाल और क्रीम रंग के सारे शेड्स अच्छे होते हैं। इन्हें 1, 4 और 6 का अंक बहुत सूट करता है। 7 के अंक से सामान्यतः इनको बचना चाहिए, क्योंकि वहां पर बेवजह के विवाद इनके हो सकते हैं। सफलता के लिए सफेद कागज पर लाल रंग से 99 लिख करके, 99 लिख करके अपने पास रखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।